शहर कभी सोता नहीं, यह बात लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन उस रात अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ शहर जागते नहीं बल्कि जागते रहते हैं, किसी और वजह से। यह शहर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, रात भर जलती नियॉन लाइट्स और लोगों की भीड़। लेकिन आधी रात के बाद जब घड़ी 12 बजाती तो इस शहर का असली चेहरा सामने आता था। अर्जुन एक नया पत्रकार था जिसे रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट लिखने का शौक था। उसने सुना था कि इस शहर के बीचों बीच एक पुरानी गली है, कान गलियारा, जहां से जो भी आधी रात के बाद गुजरता है वह कभी वैसा नहीं रहता या फिर लौटता ही नहीं। एक रात अपनी जिज्ञासा और हिम्मत के दम पर अर्जुन ने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह उस गली के पास पहुंचा, उसे लगा कि शहर की सारी आवाजें अचानक गायब हो गई हैं। आसपास की गाड़ियां, लोगों की बातें, यहाँ तक कि हवा की सरसराहट भी जैसे थम गई थी। गली के मुहाने पर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात 12 के बाद प्रवेश वर्जित है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डराने के लिए अच्छा तरीका है, और अंदर कदम रख दिया। गली के अंदर अजीब सा अंधेरा था, जैसे रोशनी भी वहां आने से डरती हो। ऊपर लगे स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे और हर कुछ सेकंड में बंद हो जाते। अर्जुन का दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता गया। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही वह गली के बीचों बीच पहुंचा, उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकी, अब वापस जाओ। अर्जुन का गला सूख गया। उसने मोबाइल को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे मर चुका था। तभी सामने एक खिड़की में हल्की रोशनी जली। उस खिड़की के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वे सीधे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने धीरे से आवाज लगाई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। वह एक कदम आगे बढ़ा और अचानक वह खिड़की जोर से बंद हो गई। उसी पल गली की सारी लाइट्स बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और यह शहर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, वह औरत बोली। यहाँ हर आत्मा फंसी हुई है और अब तुम भी। तभी अर्जुन ने देखा कि गली की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। वे परछाइयां इंसानों की तरह थी, लेकिन उनकी हरकतें अजीब और टेढ़ी मेढ़ी थी। वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे हटने की कोशिश की। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह औरत गायब थी। गली फिर से वैसी ही दिख रही थी, सामान्य, शांत। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और दूर से शहर की आवाजें फिर सुनाई देने लगी। कांपते हुए अर्जुन उठा और पूरी रफ्तार से गली से बाहर भागा। बाहर आते ही सब कुछ सामान्य था, लोग, गाड़ियां, रोशनी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर गली की ओर देखा, लेकिन वहां कोई गली थी ही नहीं, सिर्फ एक सीधी दीवार। अगले दिन अर्जुन ने अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, न कोई गली, न कोई औरत, जैसे वह सब एक सपना था। लेकिन उसके कंधे पर एक निशान था, ठंडा, नीला और जलता हुआ। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक और खबर फैली, एक नया पत्रकार गायब हो गया।
आखिरी बार उसे उसी इलाके में देखा गया था। लोग कहते हैं, अगर आप रात के 12 बजे उस जगह से गुजरे तो आपको एक नई परछाई दिखाई देगी जो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही होगी, और अगर वह आपके करीब आ गई तो अगली कहानी शायद आपकी होगी।